आज 10th क्लास में अध्याय प्रथम का जो टॉपिक है नशीले पदार्थ और इसके बाद है अंतिम टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, इनको हम कर रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर है जो समाप्त हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले नशीले पदार्थों के बारे में परिभाषा। वे रसायन जो आनंद भ्रम की अनुभूति कराते हैं और हमारे शरीर पर तात्कालिक या दीर्घकालिक विपरीत प्रभाव डालते हैं, वे नशीले पदार्थ कहलाते हैं। यह आपको समझाने के लिए नशीले पदार्थों की एक सामान्य सी परिभाषा है, ये जिसमें ये बताया गया है कि वो हर चीज़ नशीला पदार्थ है आपके शरीर के लिए जो आपके शरीर के अंगों पर, उनकी क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव डाले, और यदि आप उसे ले रहे हैं तो एक अस्थायी आनंद और भ्रम के लिए वो आप ले रहे हैं, तो ये पदार्थ नशीले पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं मुख्य तौर पर, वो उनके दुष्परिणाम क्या क्या है। तो पहला है गुटखा। ये बनता है सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, इनसे ये बनाया जाता है, और तंबाकू इसमें मुख्य पाया जाता है। जो इसका मुख्य जो भाग है वो तंबाकू है। इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? फेफड़ों का रोग, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम का रोग हो जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो मुख्य लक्षण हैं वो है मुंह में जलन और दर्द होना, स्वाद को पहचानने की क्षमता कम होना, मुंह के अंदर के उत्तक सफ़ेद हो जाना, मुंह में अकड़न आ जाना, और इसके अलावा जैसे बार बार छाले होना, कान में दर्द या बहरापन होना, बोलते समय नाक से आवाज़ आना, या जो होंठ हैं वो मोटे और कठोर हो जाना, और मुंह पूरी तरह से नहीं खोल पाना, ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस के मुख्य लक्षण हैं। गुटखा से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि ये जिस अंग के संपर्क में रहता है वहाँ ये हमारे डीएनए तक को बदलने की क्षमता रखता है। अगला है पाचन। जब गुटखा खाएंगे तो इसके जो केमिकल है वो हमारे जो आमाशय है, पेट है, उसके एंजाइम को भी प्रभावित करेगा, उनकी कार्यविधि को भी प्रभावित करेगा, जिससे हमारी पाचन शक्ति क्षीण हो जाएगी या उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा दीर्घकालिक रूप से। इसके बाद है हृदय। अब गुटखा में मुख्य जो भाग है वो तंबाकू है, और तंबाकू में मुख्य नशीला पदार्थ है वो निकोटीन है, और निकोटीन है जो हमारे हृदय की धमनियों और सिराओं को अंदर की ओर से मोटा कर देता है, और जिससे हृदय पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद तंबाकू के बारे में बोला गया है। तो तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निकोटिना टोबैकम, और इसमें मुख्य नशीला पदार्थ है निकोटीन है। इसके बाद इसके देख लेते हैं कुप्रभाव क्या है। मुख व फेफड़ों का कैंसर, धमनियों को मोटा कर हृदय स्पंदन दर बढ़ाना, कि जब धमनी और सिरा अंदर से मोटी हो जाएगी तो अंदर रक्त के प्रवाह का जो मार्ग है वो नैरो यानी संकीर्ण हो जाएगा, जिससे उनमें बहने वाला जो रक्त का प्रवाह है वो तीव्र हो जाएगा और हृदय की स्पंदन दर बढ़ जाएगी। तो हृदय की स्पंदन जो बढ़ती है तो ये उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। और इसके बाद गर्भवती महिलाओं में तंबाकू के सेवन से भ्रूण का विकास या तो मंद हो जाता है या अवरुद्ध भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। इसके बाद है मदिरा यानी अल्कोहल। तो अल्कोहल है ये सरलता से लोगों को चपेट में ले रहा है, विशेषकर युवाओं को। और मदिरा जो है उसमें जो मुख्य नशीला भाग है वो है एथिल अल्कोहल, जिसका रासायनिक सामान्य सूत्र है आणविक सूत्र C2H5OH। एथिल अल्कोहल को इथेनॉल भी कहा जाता है। इसके कुप्रभाव क्या क्या हैं? जब अल्कोहल की अधिक मात्रा ले ली जाती है तो हमारा जो यकृत है वो अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में बदल देता है, और एसिटल्डिहाइड है वो हमारे शरीर के लिए एक विष है, एक नशीला पदार्थ है, जिससे व्यक्ति मूर्छित यानी बेहोश होकर और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि अधिक अल्कोहल लेते हैं तो कार्य क्षमता में तो कमी आती है,
इसके साथ साथ वशीय यकृत रोग हो जाता है, यानी यकृत में अधिक वसा का जमाव हो जाता है, जिससे यकृत जो है वो सुचारू रूप से अपना कार्य करना बंद कर देता है और अंत में जो है यकृत के डैमेज होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इसके अन्य दुष्प्रभाव क्या हैं? संतुलन में कमी, स्मरण शक्ति क्षीण होना। संतुलन जब आदमी ज़्यादा सेवन इसका करता है तो वो लड़खड़ा कर चलता है, यानी उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें असंतुलन आने से व्यक्ति के चलने की और बोलने की जो शैली है और उस चलने का जो उसका तरीका है उसमें बदलाव आता है, मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति तो क्षीण होती ही है, व्यक्ति याद नहीं रख पाता है चीज़ों को। तंत्रिका तंत्र पर विपरीत प्रभाव, ये समान रूप से इस तरह से मैंने जो आपको बताया, संतुलन में कमी कब आएगी? जब तंत्रिका तंत्र हमारा गड़बड़ होगा। सामाजिक और वित्त पर प्रभाव, यानी सामाजिक जीवन है वो तो नष्ट होता ही है, क्योंकि यदि व्यक्ति की स्मरण शक्ति और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव विपरीत पड़ेगा तो व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सही है और कौन सी गलत है, और व्यक्ति अंततः सामाजिक जीवन को नष्ट कर देगा। और यदि कोई भी नशा करते हैं तो उसको खरीदने के लिए में वित्त या धन की जरूरत होती है, तो वो प्रभाव तो सब नशों में कॉमन है ही है। इस प्रकार सामाजिक जीवन और वित्त पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब है अफीम, यानी पेपेवर सोमनीफेरम। यह एक औषधीय पादप है वैसे तो, परंतु यहाँ मैं इसको औषधीय पादप की तरह आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है अभी नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर है। तो अफीम को आयुर्वेद में औषधि की तरह माना जाता था, परंतु वो डिपेंड करता है इसकी मात्रा पर। ऐसे तो कोबरा सर्प के विष से भी तंत्रिका तंत्र जैसे लकवा जैसे रोगों की दवाई भी बनाई जाती है, परंतु वो विष व्यक्तियों को मार सकता है। इसी तरह से अफीम के पादप को भी इसका भी दुरुपयोग किया गया, और इसका वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर इसका वंश है और सोमनीफेरम इसकी जाति है। अब इसमें कौन से पदार्थ, जैसे कि तंबाकू में निकोटिन था, तो यहाँ कौन सा पदार्थ है जो यहाँ पे नशीला है? वो इनमें से बहुत सारे हैं, मार्फिन है, कोडिन है, सोमनीफेरम है, पेपेवरिन है, नार्कोटिन है, ओपियानिन है। तो ये इतनी चीज़ें इसमें हैं, नशीले पदार्थ हैं जो अलग अलग करके अलग अलग दवाइयों में उपयोग में भी आता है। जैसे आपको बता दें कि ये जो कोडिन है ये खांसी की दवाई में काम में आता है, परंतु लोग उस खांसी की दवाई को ही एज ए नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग में करने लग गए, और अफीम से बने अमल से तो व्यक्ति वैसे भी दुरुपयोग कर ही रहा है। इसके बाद इसके दुष्प्रभाव आ रहे हैं। क्या इसके कुप्रभाव हैं? हृदय व रक्त पर प्रभाव, हृदय स्पंदन बढ़ना, रक्त पर प्रभाव विपरीत होना, क्योंकि उसके अंदर यदि धमनियों का मोटा हो जाएगी, धमनियाँ मोटी हो जाएगी अंदर से, तो हृदय की क्रियाविधि पर और धमनियों की दीवारों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अस्थायी रूप से होने वाला एक प्रभाव कब्ज है, और ये दीर्घकालिक प्रभाव भी है, जिससे हमारी पाचन शक्ति क्षीण होती है और बड़ी आंत में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे कब्ज जैसी समस्या आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आती है। रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आने से व्यक्ति विभिन्न रोगों से घिर के अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके बाद है अन्य कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे भांग है, चरस है, गांजा है, एलएसडी है। एलएसडी क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड, इसकी ये फुल फॉर्म है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। यहाँ पर एलएस का मतलब लाइसर्जिक एसिड हो गया और डी का मतलब डाईएथाइल एमाइड हो गया। इसके बाद है दवाओं का दुरुपयोग। तो अन्य कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका दुरुपयोग होता है, जैसे मॉर्फिन है, पैथेडिन है, ब्यूप्रिनॉर्फिन है, प्रोपोक्सिफिन है, नाइट्राजिपाम है, डाइजिपाम है। ये ऐसी दवाइयां हैं पैथोलॉजी में, मेडिकल स्टोर पर अन्य बीमारियों के लिए उपलब्ध ऐसी दवाइयां हैं जिनको नशे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे गोंद, कौन सा गोंद? जो चिपकाने वाला, जो टायर चिपकाते हैं या
वो एक गम आती है ट्यूब फिक्स नाम से, जैसे पहले आती थी उस तरह से वो एक सुगंधित एक गोंद आता है, दुर्गंध होती है उसमें, सुगंध तो नहीं होती खैर। तो वो गोंद है, जैसे गैसोलीन है, पेट्रोल है, नेल पॉलिश है और आयोडेक्स है, इनको भी क्या है लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पेट्रोल और नेल पॉलिश और आयोडेक्स तो क्या करते होंगे, तो ये बेटा आपको बता दें कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना बदोश घरों से होते हैं और जो फुटपाथ पर और सड़कों पर जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चों की संगत है वो बुरी संगत हो जाती है और जिसके चलते वो इस प्रकार के नशों के आसानी से शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार के बच्चे फिर गलत देश और गलत भविष्य का ही निर्माण अंततः करते हैं। इसके बाद आता है आपका टॉपिक, जो हम इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक देख रहे हैं वो है बेटा खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, जो युवाओं में और बड़ों में यहाँ तक कि सभी ओकेजन में मुख्य रूप से मुख्य यहाँ पर खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। तो इनमें कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जहर की तरह उपयोग इनमें किए जाते हैं और हमारे लिए विष का कार्य जो करते हैं, तो वो कौन से हैं? लिंडेन है, डीडीटी है, क्लोरपाइरीफॉस। इनसे क्या है, कैंसर जैसे खतरे भी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद इसमें पाया जाता है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल से दांत गलने जैसी बीमारी उत्पन्न होती है और फॉस्फोरिक अम्ल तो इतना हानिकारक होता है कि यदि फॉस्फोरिक अम्ल युक्त कोल्ड ड्रिंक में आप ब्लेड भी डाल दें तो वो लोहे की ब्लेड को गलाने की भी क्षमता रखता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं और भी इसमें कई अन्य रसायन हैं जिनके दुष्प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। जैसे बोरिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल है, तो उससे एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, पेट में जलन और अस्थियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपके स्वास्थ्य को सही रखने में मदद करता हो, वो विपरीत प्रभाव ही डालता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें 0.4 ppm लेड पाया जाता है, पीबी। तो वो जो है स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दे यानी कि किडनी और यकृत और पेशियों पर विपरीत प्रभाव, बुरा प्रभाव डालता है। इनके कार्यों को और इनकी संरचना को बाधित या नष्ट करता है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि अन्य चीज़ों में ऐसी कौन सी खाद्य पदार्थ की जो खाद्य पदार्थ हैं दैनिक जीवन के जिनमें उपयोग हो रहा है, मिलावट का सामान यूज हो रहा है, तो वो कौन कौन से? जैसे दूध है, हमारे आहार में और गांवों और शहरों में मुख्य रूप से दूध मुख्य आहार के रूप में माना जाता है। तो प्रमुख आहार में से ये एक है। तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? यूरिया मिलाई जाती है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है, पोस्टर कलर मिलाया जाता है, रिफाइंड तेल मिलाया जाता है। यूरिया डिटर्जेंट है, इसको गाढ़ा करने के लिए। पोस्टर कलर है, इसको और अधिक सफेद दिखाने के लिए। रिफाइंड तेल है, इसकी वसा की मात्रा को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल जहर हैं, परंतु उस जहर का उनसे क्या मतलब? किसी का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े तो पड़े, उन्हें तो अपने पैसों से मतलब है। तो इसके आगे जो पदार्थ है सरसों का तेल, इसमें सत्यानाशी का बीज का जो तेल है और तो पाम ऑयल इसमें मिलाया जाता है। घी में अन्य सस्ते तेल मिला दिए जाते हैं जिससे उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके बाद अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो कौन से हैं? लाल मिर्च में जैसे ईंट का पाउडर, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए। हल्दी में क्रोमेट और पीली मिट्टी डाली जाती है। धनिया और मिर्च में गंधक डाली जाती है। काली मिर्च में पपीते के बीज डाले जाते हैं। वैसी ही तो काली काली मिर्चें होती हैं और वैसी ही छोटे छोटे दानों के रूप में पपीते के बीज होते हैं और उनको सुखाकर काली मिर्च में डाल दिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसके अलावा चना व अरहर की दाल में खंसारी की दाल मिलाई जाती है। बेसन में मक्के का आटा मिलाया जाता है। और यहां तक कि फल और सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए उस पर लेड और कॉपर का छिड़काव किया जाता है। और सफ़ेद गोभी यानी फूल गोभी है, उसको अधिक सफ़ेद दिखाने के लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, जिससे हमें वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है और प्रलोभन में आकर हमें उसे तुरंत खरीदे लेते हैं।
और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर है वो अंतिम चरण में है। और हालांकि जो खाद्य पदार्थों की मिलावट है वो गैर कानूनी है, परंतु नियमों का उल्लंघन करके ये हमारे जो स्वास्थ्य है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार में भी मिलावट के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे कि 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम बनाया गया था, परंतु सरकार के जो नियम हैं उनको न मानकर हमारे देश में विभिन्न चीज़ों में मिलावट की जा रही है, जो कि बहुत ही गलत है। और इस प्रकार बेटा यहाँ ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।